अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं मगज़। ये है बछिया का जो है ये मगज़ है। ये बिल्कुल फ्रेश है और आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने करना ये है कि इसकी जो रगें हैं ये देखें, इस तरह से आप निकालते जाएंगे। ये बिल्कुल वर्क की तरह हो जाएगा, जिस तरह वर्क होते हैं ना। ये देखें, ये सारे ये बिल्कुल फ्रेश वाले हैं। इसको साफ़ करने का तरीका यही है कि आपने इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसकी सारी ये देखें एक एक रगें जो हैं ये आराम से निकल जाती हैं। और लेना आपने फ्रेश ही है ये, क्योंकि फ़्रेश में रगें अच्छी तरह निकलती हैं। और अगर फ्रेश नहीं होगा तो रगें आपकी नहीं निकलेंगी। बाज़ार वाले ये रगों समेत पका देते हैं और फिर वही कहा जाता है कि घर की चीज़ घर जैसी होती है। तो ये मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मगज़ की रेसिपी। ये देखें किस तरह से तार जैसे निकल रही है। ये आपको इस तरह से आराम से निकल जाएंगी ये सारी। ये देखें, ये मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि अब तक किसी ने इतने डिटेल से आपको ये बताया होगा। और जिनके घरों में खाई जाती हैगी उनको तो खैर मालूम होगा। ये देखें किस तरह से धागे की तरह इसकी सारी जो है ये देखें रगें निकल रही हैं। आप चाहें तो इसे 2 पीस कर लें इस तरह से। और अब हम इसकी सारी ये रगें निकाल लेंगे। पहले हम रगें निकालेंगे, उसके बाद हम इसे बॉयल पानी होगा उसके अंदर हम इसे रखेंगे। ये इसके अंदर से और मज़ीद सारी ये देखें किस तरह से गुच्छे की तरह निकल रही हैं। ये बिल्कुल नीट हो जाएंगी, ऐसा लगेगा वर्क टाइप से हो जाएंगी बिल्कुल। ये मैं आपको डिटेल में बना के बता रही हूँ। ये मैंने वीडियो जो है वो स्टॉप करके नहीं बना रही मैं, क्योंकि इसको बनाने में ही इसी की ही मेहनत है। ये क्या, बाकी पकाने में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है जितना कि इसको साफ़ करने में है। ये देखिए आप किस तरह से इसके सारी ये देखिए रगें निकल रही हैं। ये फ्रेश होने की निशानी है। जिस तरह एक डोरी आप खींचेंगे सारी डोरियाँ निकलती आएंगी, ये उसी ही स्टाइल से ये मगज़ भी है। ये समझ लें कि मैं आज आपको लाइव वीडियो बनाना बता रही हूँ। ये बिल्कुल नॉन स्टॉप में बना रही हूँ। और ये ज़्यादातर सर्दियों में ही मज़ा आता है खाने में इसे। गर्मियों में तो काफ़ी हेवी होती है। ये देखिए इसकी सारी ये मोटी मोटी रगें जो है ये मैंने निकाल रही है। ये देखिए सारी वर्क की तरह हो गई हैं। बोल सकती, मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं मगज़। ये है बछिया का जो है ये मगज़ है। ये बिल्कुल फ्रेश है और आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने करना ये है कि इसकी जो रगें हैं ये देखें, इस तरह से आप निकालते जाएंगे। ये बिल्कुल वर्क की तरह हो जाएगा, जिस तरह वर्क होते हैं ना। ये देखें ये सारी ये बिल्कुल फ्रेश वाले हैं। इसको साफ़ करने का तरीका यही है कि आपने इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसकी सारी ये देखें एक एक रगें जो हैं ये आराम से निकल जाती हैं। और लेना आपने फ्रेश ही है ये, क्योंकि फ़्रेश में रगें अच्छी तरह निकलती हैं। और अगर फ्रेश नहीं होगा तो रगें आपकी नहीं निकलेंगी। बाज़ार वाले ये रगों समेत पका देते हैं और फिर वही कहा जाता है कि घर की चीज़ घर जैसी होती है। तो ये मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मगज़ की रेसिपी। ये देखें किस तरह से तार जैसे निकल रही है। ये आपको इस तरह से आराम से निकल जाएंगी ये सारी। ये देखें
ये मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि अब तक किसी ने इतने डिटेल से आपको ये बताया होगा, और जिनके घरों में खाई जाती हैगी उनको तो खैर मालूम होगा। ये देखें किस तरह से धागे की तरह इसकी सारी जो है ये देखें रगें निकल रही हैं। आप चाहें तो इसे 2 पीस कर लें इस तरह से, और अब हम इसकी सारी ये रगें निकाल लेंगे। पहले हम रगें निकालेंगे, उसके बाद हम इसे बॉयल पानी होगा उसके अंदर हम इसे रखेंगे। ये इसके अंदर से और मज़ीद सारी ये देखें किस तरह से गुच्छे की तरह निकल रही हैं। ये बिल्कुल नीट हो जाएंगी, ऐसा लगेगा वर्क टाइप से हो जाएंगी बिल्कुल। ये मैं आपको डिटेल में बना के बता रही हूँ। ये मैंने वीडियो जो है वो स्टॉप करके नहीं बना रही मैं, क्योंकि इसको बनाने में ही इसी की ही मेहनत है। ये क्या, बाकी पकाने में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है जितना कि इसको साफ़ करने में है। ये देखिए आप किस तरह से इसके सारी ये देखिए रगें निकल रही हैं। ये फ्रेश होने की निशानी है। जिस तरह एक डोरी आप खींचेंगे सारी डोरियाँ निकलती आएंगी, उसी ही स्टाइल से ये मगज़ भी है। ये समझ लें कि मैं आज आपको लाइव वीडियो बनाना बता रही हूँ। ये बिल्कुल नॉन स्टॉप में बना रही हूँ। और ये ज़्यादातर सर्दियों में ही मज़ा आता है खाने में इसे, गर्मियों में तो ये काफ़ी हेवी होती है। ये देखिए इसकी सारी ये मोटी मोटी रगें जो है ये मैंने निकाल रही है। ये देखिए सारी वर्क की तरह हो गई हैं। ये देखिए ये मैंने मगज़ साफ़ बिल्कुल कर लिया है, और जो इसके ये पीछे का जो ये होता है ना, इसे हराम मगज़ कहते हैं, ये नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हराम मगज़ में ही आता है। जिस तरह से गाय के साथ जो स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे लिए मकरूह है खाना, तो ये उसमें भी एक चीज़ ये आती है, तो लिहाजा ये आपने ज़ाया कर देना है। तो जो ये मगज़ पूरा रेडी हुआ होता है ये यूं करके, तो ये मैंने इसके जो पीछे का एक छोटा सा ये इस तरह का एक पीस होता है वो मैंने अलहदा कर दिया है, इसे हराम मगज़ कहते हैं। अब मैं इसे ये देखें कितनी सारी मैंने इसकी रगें हटाई हैं, बिल्कुल फ्रेश था तो ये बहुत अच्छी तरह से इसकी सारी रगें हट गई। ठीक है, अब हम इसे बॉयल करके पानी में रखेंगे। इसे मैंने देखें बिल्कुल उबलते हुए पानी में मैंने इसे मगज़ को डाला है। अब जो बकिया जो कुछ रह जाएगा, ये देखिए किसी वर्क की तरह हो गया है। ये मैं आपको खुली ट्रे में दिखाऊं, ज़रा सी ये देर 10 मिनट हम इससे को छोड़ देंगे, और ये बिल्कुल देखें आप वर्क की तरह दिख रहा होगा आपको। कि मैं एक सेकंड इसका पानी थोड़ा सा कम करूं, आपको फ़ौरन दिख जाएगा। ये देखें, ये देखिए किस तरह से ये एकदम अलग अलग वर्क हो रहा है। इसकी सारी जो है रगें वो खोल दी हैं मैंने, निकाल दी हैं, तो ये बिल्कुल नीट हो चुका है ये। तो ये देखें बिल्कुल भी रग इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने इस तरह ही से करना है इसे, और आपने इसको एक पानी से फेंक दें, आप दोबारा इसी पानी को चेंज कर दें, यानी कि फिर इसमें उबलता हुआ पानी एक और बार डाल दें। तो इसे गलाना या इसे फ्राई करना, ये बहुत से लोग पसंद करते हैं। वो बकरे की जो मगज़ होता है ना, उसको फ्राई करके ही खाई जाता है। लेकिन हम इसकी जो है वो सालन बनाएंगे भुना हुआ बिल्कुल। तो ये हम इसे जो है वो कीमा नहीं करेंगे, इसके इतने बड़े बड़े जो होंगे वो पीस बने हुए होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका मसाला बनाएंगे। अभी हम एक पानी और इस पर चेंज करेंगे। हमने ये पानी फेंक कर हमने दूसरा पानी एक और डालना है। तो उससे ये क्या होगा कि आपकी अच्छी तरह से मगज़ की धुलाई हो जाएगी, जो इसमें ब्लड वगैरह जो कुछ भी होगा वो निकल आएगा। ये पानी बहुत गर्म है। अब मैं इसे चेंज करके मैं आपके सामने इसमें दूसरा पानी भी डालती हूँ। और मगज़ को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, चूर चूर नहीं करना, बस एक मगज़ के हमने 6 पीस करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर जब हम मसालों में डालेंगे तो ये बड़े माशाल्लाह वाइट वाइट होंगे और खिले खिले से होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे जो मगज़ हमने बिल्कुल वाइट वाइट सा इसको कर लिया है,
बिल्कुल भी रेड रेड रगें वगैरह आपको कुछ नहीं दिखेंगी इसके अंदर। तो इसको बस ज़रा सी मेहनत यही होती है कि इसकी ज़रा सी जो रगें हैं ना, बस वो हमने नीट करनी होती है। और मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे पकाते हैं, किस तरह पकाते हैं, पर हमारे पकाने का तरीका इस तरह का है। अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश यही किया कीजिए कि चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरी तरीके से पकाएं आप। और बाहर की चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो वो शायद धोते भी नहीं हैं और ना ही वो इस तरह से ये देखें रगों को हटाते हैं, ना साफ़ करते हैं। ये देखें आप, हमने कितनी ज़बरदस्त इसकी सफाई की है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए रखूँगी, तो जो इसकी हीट है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर फिर उबलता हुआ थोड़ा पानी डाला है। अब देखें इसके पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बहुत से लोग हैं कि वो मगज़ को बॉयल करते हैं। बॉयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है ये। तो इसको बस आपने गर्म पानी में यूँ थोड़ी देर आप छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसका मसाला मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेना है हमें। ये हमने अब इसको यूं ही छोड़ देना है और फिर छन्ने में इसको डालकर इसका पानी पूरा वॉश कर देना है कि इसके अंदर ज़रा सा भी पानी का कतरा ना रहे। और उसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। फिर हम आपको आगे इसकी जो है मसाले किस तरह से बनेंगे हम वो दिखा। जी गाइस, मेरी वीडियो शूट नहीं हो सकी, आई एम सॉरी। ये मैंने आपको बताया था कि मगज़ मैंने इसे साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने प्याज गोल्डन की है। और गोल्डन के बाद मैंने हाफ जो 1 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ जो है चौथाई जो हिस्सा मैंने गरम मसाले का डाला है, हाफ जो है मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी का डाला है। डालने के बाद मसाले को मैंने भून लिया है। और भूनने के बाद अदरक लहसुन ज़रूर डालना है, ठीक है। तो ये मसाला डालने के बाद मैंने ये मगज़ के जो हैं पीसेस, मैंने कहा था आपको कि एक मगज़ के 4 पीस करने होंगे। तो ये देखें, ये मैंने पीसेस जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने 4 पीस किए हैं। गोल गोल अंडे की तरफ से 4 पीस हो गए, बस उसको आपने छुरी से 4 पीस कर लेना है। और उसके बाद इसको मैंने मसाले में डाला है। अब डालने के बाद हमने इस मसाला सही वाला भूनने के बाद आपने इसको इसमें तह लगा देना। जो हमारी बहनें माएँ पकाने वाली हैं तो उनको कुछ मुश्किल नहीं होगी। और मसाला मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या मैंने डाला है। तो ये अब हमारा जो है सालन तैयार हो गया, क्योंकि इसको गलाना या इसको ज़्यादा मतलब फ्राई करना नहीं होता है, बस आपने मसाला अच्छा सा भुनना होता है और उसके अंदर फिर इसे हमने रख देना होता है। और फिर चम्मच नहीं लगाते हैं, हमने पतीले को घुमा घुमा के जो है बनाना होता है। और इसमें हमने 1 से 2 हरी मिर्चों का जो है वो हरी मिर्चों को काट करके डाल दिया है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि मैं भगोना घुमा घुमा के ये मगज़ की जो है तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल शोरबे वाली चीज़ें नहीं बनती हैं, एकदम भुनी भुनी सी बनती हैं। ये देख सकते हैं आप। आई एम सो सॉरी, ये है मेरी वीडियो शूट नहीं हो सकी। मैं ध्यान में थी कि मेरी वीडियो बन रही है और बस मेरी वीडियो रह गई। तो बस आपने करना यही है कि आपने प्याज गोल्डन करनी है। मैंने 2 छोटी प्याज ले लिए, उसको बारीक बारीक काट लिया है, उसे गोल्डन किया है, सिंपल तरीका। और इसमें मैंने जो है 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, हाफ मैंने ज़ीरा पाउडर है और चौथाई जो है मैंने गरम मसाले का डाला है और चौथाई मैंने हल्दी जो है वो मैंने चौथाई डाली है और नमक है, अदरक लहसुन। इन सब को डालकर आपने मसाला अच्छी तरह से भुनना है, भुन जाए मसाला। उसके बाद हमने मगज़ के पीसेस जो हैं वो हमने इस पर ऐसे ऐसे करके रख दिया है। बस अब ये अब आपके सामने ये पक रहा ही है। ये देखें, बस ये इस तरह से अब हमने भगोना घुमा घुमा के इसको जो है बना लेना है। इसको कोई ये नहीं है कि आपको गलाना है, आपको बहुत देर तक पकाना है, कुछ नहीं है। बस ये आप देखें कि ये मसाले ऊपर नीचे हो जाएं इसके, तो ये हमारा मगज़ रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे गर्म पानी से 2 दफ़ा वॉश कर चुके हैं। और ये मगज़ आपके साबित साबित भी रहने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो कीमा बना देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती है, तो मैं इसी तरह ही से आपको मैंने बताया है। बस ये दम हो गया है ये हमारा। बस हम इसे 2 से 3 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ना है कि इसकी ऑयल जो है वो आ जाए। और ऑयल इसमें थोड़ा सा खड़ा रखिएगा,
क्योंकि अब नज़र भी आ रहा होगा कि ये ऑयल जो है ये दिख रहा है सालनों में। ठीक है, तो बस अब मैं इसे धीमी आंच पे रखकर फिर मैं डिश आउट दिखाती हूँ। मगज़ कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।